प्यारे बच्चों, आज हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीखेंगे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिनमें ए बी के इक्वेशन को मैंने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सी डी चूँकि ए बी के पैरेलल है इसलिए इनके इक्वेशन को मैंने माना a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। पैरेलल है तो x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे लेकिन कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, आप जानते ही हैं, पहले बता भी चुके हैं। इसी तरह ए डी के इक्वेशन को मैंने माना a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0 और ए डी के पैरेलल जो बी सी हैं इनके इक्वेशन को मैंने माना a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ ए बी होंगे माइनस a1 बाई b1 और इनको मैंने m1 मान लिया। स्लोप ऑफ ए डी हैं माइनस a2 अपॉन b2, इनको मैंने m2 मान लिया। टेन थीटा बराबर, अब ए डी और ए बी के बीच का यह एंगल थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और m1 और m2 का वैल्यू रख दिया तो ये कैलकुलेट होके आएगा मॉड ऑफ a2 b1 माइनस a1 b2 होल अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। और आप जानते हैं कि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा इनको हम लिख सकते हैं मॉड, देखो परपेंडिकुलर हुआ a2 b1 माइनस a1 b2 और बेस हो जाएगा मॉड a1 a2 प्लस b1 b2। तो बच्चे साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर तो हो गया मॉड ऑफ a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइडेड बाय और हाइपोटेनियस होगा रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको एक्सपैंड करेंगे तो इतना आएगा, इनको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। तो और एक चीज़ बता देते हैं, मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है, इस इतना को हम इतना लिख सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये जो ट्रायंगल हैं ए बी डी इनके एरिया हाफ इंटू बेस, बेस देखिए ए बी है और हाइट देखिए पी बी, हाइट देखिए P1 P1 बराबर DL, यानी डी से जो ए बी पर परपेंडिकुलर डाले हैं वही P1 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए, यह बराबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यह बराबर होगा ए बी इंटू P1। अब चूंकि ए डी और बी सी पैरेलल हैं, यह इनको इंटरसेक्ट करती है, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हुआ ए एम, जिनको मैंने P2 माना है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो गया ए बी। ए बी का वैल्यू निकाल लिया तो P2 अपॉन साइन थीटा होगा, ए बी इक्वल टू होगा P2 बाय साइन थीटा। और ये देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू हम रखेंगे तो P1 इंटू क्या लिखेंगे, ए बी का वैल्यू P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वही रख दिया हमने। और साइन थीटा बराबर है, ये वैल्यू रखिए, ये नीचे से उलट के ऊपर चला जाएगा। और अब P1 क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या देखते हैं मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी रूट अंडर, है ना। P1 बराबर मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। इसी तरह P2 हो जाएगा मॉड ऑफ D1 माइनस D2 होल अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2
इंटू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये बच गए, तो यहाँ से ये और ये कैंसल हो गया, दिस बाय दिस होगा। इनको हम लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू मॉड ऑफ d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाय मॉड a1 b2 माइनस a2 b1, और इन सबों को एक मॉड के अंदर में ले लिया तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाय, और इतना को लिखेंगे डिटर्मिनांट के रूप में a1 डिटर्मिनांट a1 a2 b1 b2। ओके, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एरिया ऑफ रंबस के बारे में जानेंगे। यदि पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ है, अगर वह इक्वल हो जाए तो वह जो पैरेललोग्राम है वही रंबस हो जाएगा। हमने ABCD में AB और CD के बीच जो परपेंडिकुलर लेंथ है वह P1 लिया था, और AD और BC के बीच जो परपेंडिकुलर लेंथ था वह P2 लिया था। तो अगर P2 और P1 इक्वल हो जाएंगे तो ऐसा जो पैरेललोग्राम है, जो हमारा ABCD पैरेललोग्राम था, वह रंबस हो जाएगा। तो P2 और P1 को इक्वल होना चाहिए। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या P1 इंटू P2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। P1 की वैल्यू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो P1 स्क्वायर जब करेंगे तो यह हो जाएगा c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1। बच्चों, इनको तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ a1 a2 b1 b2 बता ही चुके हैं, और एक ये कैंसल होगा तो हो जाएगा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से रंबस का एरिया हो गया। यदि रंबस के जो डायगोनल्स हैं, तो दो परपेंडिकुलर डायगोनल्स का लेंथ अगर d1 और d2 हो तो एरिया ऑफ रंबस होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ओके, और यही पर ABCD जो पैरेललोग्राम है उनके साइड्स, जो पैरेलल साइड्स के इक्वेशन एक के हैं y इक्वल टू mx प्लस a एंड y इक्वल टू mx प्लस b। दूसरे जो पैरेलल साइड्स है उनके इक्वेशन है y इक्वल टू nx प्लस c एंड y इक्वल टू nx प्लस d। तो वैल्यू रख दीजिए वहाँ c1 c2 के प्लेस पर रख दीजिए a और b, d1 और d2 के प्लेस पर रख दीजिए c और d, और जो डिटर्मिनांट ऑफ है ना a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाले तो n माइनस m, तो होल का मॉड के अंदर में हो जाएगा ये n माइनस m। ओके, यानी मॉड ऑफ हो जाएगा a माइनस बी c माइनस डी होल डिवाइडेड बाय n माइनस m। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पैरेललोग्राम और रंबस का एरिया निकालना सीखा है। आइए इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए
सो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन्स x प्लस 3y माइनस ए इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 3a इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 4a इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7a इक्वल टू 0। देखिए ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं। यहाँ a1 मैंने लिया 1, b1 3, c1 की वैल्यू 4a और c2 का वैल्यू -a। इसी तरह a2 3, b2 -2, d1 लिया 7a और d2 लिया 3a। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 और इस पूरे का मॉड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 4a प्लस a इंटू 7a माइनस 3a होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 3 माइनस 2 इस पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ आ जाएगा नॉमरेटर में आएगा 5a इंटू 4a और डिनोमिनेटर में होगा -2 माइनस 9 होल का मॉडुलस। सो 20a स्क्वायर बाय मॉड ऑफ -11 और यही हो जाएगा 20/11 टाइम्स a स्क्वायर यूनिट्स। यही आपको दिखाना था, प्रूफ करना था। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन्स x by a plus y by b इक्वल टू 1, x by b plus y by a इक्वल टू 1, x by a plus y by b इक्वल टू 2 एंड x by b plus y by a इक्वल टू 2 आर एट राइट एंगल। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर राइट एंगल हो जाएंगे तो ऐसा जो पैरेललोग्राम है वो रंबस हो जाएगा। और जस्ट मैंने पीछे लेक्चर में बताया कि अगर पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो वही पैरेललोग्राम रंबस होता है। सो P1 इक्वल टू P2 दिखाना है। इसके लिए P1 जानते ही हैं, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ वैल्यू हमने लिख दिया है, यह निकालेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर होगा। और P2 इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू रखिए, यह भी आएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर। इसलिए P1 और P2 इक्वल हो गए। तो ऐसा जो पैरेललोग्राम है यह रंबस हो जाएगा। अब इनका एरिया क्या होता है, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 होल का मॉड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 होल का मॉड इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करिए तो यह आ जाएगा, ऊपर में आएगा, ऊपर में 1 और नीचे में होगा होल अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई ए और इनका मॉडुलस। तो यही हो जाएगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके।